आईने सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाई। तो चले बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले बात कर लेते हैं अहम खबर की। तो संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्य वेल में पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। तो स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष में सदन चलने देने की अपील की, लेकिन हंगामा खत्म नहीं हुआ और इस बीच लोकसभा में हंगामे के बावजूद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई अहम विधेयक पेश किए हैं। तो इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र की शुरुआत पर सदन का स्वागत करते हुए मर्यादा और गरिमा बनाए रखने की अपील की। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ड्रामा करने के लिए बहुत जगह होती है, जिसे करना है करता रहे, यहां ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। पीएम के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि चुनाव की स्थिति, एसआईआर की और प्रदूषण बहुत बड़े मुद्दे हैं। मुद्दों पर बोलना और उन्हें उठाना ड्रामा नहीं है। ड्रामा का मतलब है कि चर्चा ना होने देना। इधर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति का स्वागत करते हुए दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाए रखने की सलाह दी। राज्यसभा में भी सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक जारी रही। तो क्या कुछ बड़ी बातें रही वो भी हम आपको बता रहे हैं, और क्या क्या मुद्दे रहे वो भी आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं। कई अहम बिल सदन में पेश जो है वो सरकार करने वाली है। इस बार के जन विश्वास को लेकर भी विधेयक जो है वो पेश करने वाली है सरकार। दिवाला और शोधन अहमता संहिता संशोधन विधेयक 2025 भी पेश करने जा रही है। तो मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 को भी इस बार पेश करेगी सरकार। निरस्तीकरण संशोधन विधेयक 2025 भी इस बार पेश किया जाएगा। तो आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा का ये छठा और राज्यसभा का 269वां ये सत्र है। तो परमाणु ऊर्जा विधेयक भी सरकार पेश करने वाली है। इसके अलावा आपको बता दें कि कॉर्पोरेट कानून संशोधन विधेयक 2025 को भी ये जो सरकार है वो पेश करने जा रही है। तो बीमा कानून विधेयक 2025 को भी सरकार पेश करने जा रही है। तो मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक है 2025, जिसे सरकार पेश करने जा रही है। तो ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। Like what you said, pollution, other issues, SIR, which are, it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आईएनएस 24/7 से विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा विपक्ष को नसीहत पर बोले कि कांग्रेस पार्टी को निश्चित तौर पर डिलीवरी सिस्टम पर चर्चा करनी चाहिए। सदन की कार्रवाई को बाधित करके न विपक्ष जनता का हित में बोले। रायपुर सांसद अग्रवाल ने कहा, सदन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे कह रहे हैं कि अब तो ड्रामा होगा। जनता ने विपक्ष को पार्लियामेंट से सड़कों पर ला दिया है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे से छत्तीसगढ़ को काफी फायदा हुआ है। प्रदेश में नक्सल को खत्म करने का काम किया जा रहा है। ये तमाम बातें कहते हुए नजर आए बृजमोहन अग्रवाल। और भी उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान निकलकर सामने आया। सर, डिलीवरी की बात जो है प्रधानमंत्री कह रहे हैं, विपक्ष को भी जो है नसीहत दी है कि जो हार का जो बदला होता है वो कहीं ना कहीं जो है सदन के अंदर नहीं उतरना चाहिए, डिलीवरी होनी चाहिए, ड्रामा नहीं होना चाहिए। किस तरीके से आप देख रहे हैं? निश्चित रूप से
कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग जनता की समस्याओं के समाधान के लिए, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए जो डिलीवरी सिस्टम है उसके ऊपर में चर्चा करें, परंतु सदन की कार्यवाही को बाधित कर वो ना जनता का हित कर रहे हैं, ना अपना हित कर रहे हैं, ना समाज का हित कर रहे हैं, ना देश का हित कर रहे हैं। वो स्वयं अपने आप का नुकसान कर रहे हैं। और वो प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार का बात कहा है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी कहते हैं कि अब तो ड्रामा होगा। तो क्या वो लोकसभा में ड्रामा करने के लिए आए हैं? जनता ने ड्रामा करने के लिए भेजा है? सर, छत्तीसगढ़ के लिए पिछले कुछ दिन काफी महत्वपूर्ण रहे। प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद थे, अमित शाह जी भी मौजूद थे। किस तरीके से देख रहे सर उनके इस दौरे को? कितना फायदा आने वाले समय में सर मिलता हुआ नजर आ सकता है? छत्तीसगढ़ की धरती से राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर में, अपराधों के नियंत्रण के ऊपर में, विदेशी भगोड़े जो हैं उनके बारे में, साइबर क्राइम के बारे में, हमारी सुरक्षा में, हमारे सुरक्षा बलों में एआई का उपयोग कैसे किया जा सकता है, और प्रधानमंत्री जी के स्वयं का 3 दिन उपस्थित रहना, गृह मंत्री जी के 3 दिन उपस्थित रहना, पूरे देश के डीजी और आईजी उपस्थित रहना, ये छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है कि छत्तीसगढ़ की धरती पर नक्सलवाद समाप्त हो रहा है। और सिर्फ छत्तीसगढ़ की धरती पर नहीं, पूरे देश से समाप्त हो रहा है। मोदी जी की सरकार है, अमित शाह की सरकार है, वो सरकार देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले, देश की सुरक्षा को तोड़ने वाले किसी को भी बख्शने वाली नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ में बृजमोहन अग्रवाल जी थे, तमाम मसलों को लेकर आईएनएच न्यूज से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, आईएनएच न्यूज, दिल्ली। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के 2 साल 13 दिसंबर को पूरे हो रहे हैं, जिसे लेकर फिर से भव्य आयोजन होने जा रहा है। इस दौरान सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड तो जनता के बीच रखेगी ही, इसके अलावा भव्य आयोजन के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों पर भी जश्न होगा। तो इस बीच अब सरकार के 2 साल को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो इस बार की गीता जयंती कुछ अलग ही रंग लेकर आई है। धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक उत्सव में राजनीतिक गर्माहट में साफ दिखाई दे रही है। उज्जैन से शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पूरे प्रदेश को कृष्ण भक्ति के रंग में रंग रहा है। तो वहीं कांग्रेस इस महोत्सव का राजनीतिकरण करने का आरोप लगा रही है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बना खास। उज्जैन से मुख्यमंत्री ने की शुरुआत। प्रदेश भर में कार्यक्रम का आयोजन। इसका राजनीति से क्या कनेक्शन? उज्जैन के दशहरा मैदान में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 1 से 3 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। सोमवार को सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आयोजन में बड़ी संख्या में साधु संत, स्कूली बच्चे और बटुक शामिल हुए। सुबह करीब 9 बजे सीएम मंच पर पहुंचे और संत रंगनाथाचार्य महाराज का स्वागत किया। इसके बाद पंडितों ने गीता श्लोकों का पाठ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने गीता और श्री कृष्ण के आदर्शों का उल्लेख किया। उन्होंने ये भी कहा कि गीता हर बच्चे के बस्ते में होनी चाहिए। सच्चाई की तरफ तो भाव होना चाहिए, अच्छाई की तरफ होना चाहिए, और समाज के साथ जुड़ करके ये जब सारा समाज मानता तो हमको क्या संकोच हो सकता है। इसलिए हमने तो इसीलिए भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, सारी चीजों की सार अगर कहीं मिलता है तो गीता जी के माध्यम से मिलता है। और सच में गीता तो वो किताब है जो हर स्कूल के बस्ते के अंदर होना चाहिए, हर बच्चे के साथ होना चाहिए, ये हमारा सौभाग्य होना चाहिए। गीता जयंती पर उज्जैन, भोपाल एवं इंदौर में विशेष आयोजन हो रहा है। गीता महोत्सव में प्रतिदिन श्री कृष्ण पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के 313 विकासखंड, 55 जिला मुख्यालय और 10 संभागों में आचार्यों की सन्निधि में 3 लाख से अधिक भक्तों द्वारा गीता के 15वें अध्याय का सामूहिक स्वस्वर पाठ। उज्जैन में 2 दिसंबर की शाम नई दिल्ली की कलाकार वैष्णवी शर्मा द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। इसके बाद मोहित शेवानी के निर्देशन में कृष्णायन नाट्य का मंचन किया जाएगा। उज्जैन में ही 3 दिसंबर की शाम विश्व वंदनीय नाट्य का मंचन किया जाएगा। इस महोत्सव को लेकर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी इसका राजनीतिकरण कर रही है। श्रीमद् भगवत गीता का हम सनातनियों में बहुत महत्व है।
ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसे पढ़कर हमें प्रेरणा मिलती है। भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों पर चलने के लिए हमें एक बहुत जबरदस्त उदाहरण मिलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले प्रभु राम पर राजनीति करती रही है और राम के आदर्शों पर बिल्कुल नहीं चली। गीता महोत्सव का उद्देश्य गीता के शाश्वत ज्ञान को आधुनिक समाज, युवाओं और वैश्विक मानवता के विमर्श के केंद्र में स्थापित करना है, ताकि जीवन में कर्तव्य, अनुशासन और नैतिकता का संवर्धन हो सके। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस महोत्सव का राजनीतिक महत्व भी है, क्योंकि बहुसंख्यक वर्ग का इससे सीधा संबंध है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। इधर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर शरणदास महंत ने धान खरीदी को लेकर गंभीर आरोप लगाए। महंत ने कहा कि समिति के बोरे में धान रखने को लेकर किसानों से प्रति क्विंटल 7.5 रुपए वसूले जा रहे हैं। इसे अवैध वसूली को बंद कराया जाए। खरीदी केंद्रों में किसानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। अगर ये जारी रहा तो 120 करोड़ रुपए की वसूली होगी। वहीं महंत के आरोप पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया है। साव ने कहा कि हमने कांग्रेस की सारी शंकाओं को दूर किया है। राज्य में धान खरीदी सुव्यवस्थित चल रही है। इस कारण कांग्रेस नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने कांग्रेस के सारे भ्रम, सारे आशंका कुशंका को नकारते हुए समय पर धान खरीदी चालू की है। सुव्यवस्थित रूप से धान खरीदी का काम चल रहा है और जब भी व्यवस्था सुदृढ़ होती है, अच्छा काम चलता है, कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द होता है। वास्तविकता ये है कि धान खरीदी का काम पूरे प्रदेश भर में सुचारू रूप से चल रहा है। मध्य प्रदेश के 4 जिले हैं, बड़वानी, धार, खरगोन और खंडवा। इस जिले के किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने धार के खलघाट में नेशनल हाईवे 52 पर चक्का जाम कर दिया है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के बैनर तले ये धरना दिया जा रहा है। मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य और कर्ज माफी समेत अपनी अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि पिछले 5 महीने में हमने सरकार को कई आवेदन दिए, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जब तक मांगे पूरी नहीं होती, उठेंगे नहीं। मुंबई आगरा हाईवे की एक लेन फिलहाल चालू रखी गई है, जबकि दूसरी लेन किसानों के बैठने से प्रभावित है। ट्रैफिक बाधित न हो, इसके लिए कई मार्गों को परिवर्तित किया गया है। इस वक्त हम धार जिले के धामनोद खलघाट AB हाईवे रोड पर मौजूद है। ये बॉम्बे आगरा रोड है और यहाँ पर जो है किसान संघ अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर डटा हुआ है। सुबह से ही यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन जारी है। मैं आपको बता दूं, ये हाईवे रोड है और ये मुंबई आगरा को जोड़ता है। यहाँ पर सुबह से जाम लगा रखा है, आवागमन पूरी तरह ठप है, लेकिन प्रशासन ने अपनी यातायात व्यवस्था के लिए रोड डाइवर्ट जरूर किए हुए। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के द्वारा अपनी कई मांगों को लेकर यहाँ पर आंदोलन सुबह से जारी है। लेकिन आपको मैं बता दूं, बड़ी व्यवस्था पुलिस की यहाँ पर है। अभी कितना समय इनका ये आंदोलन जारी रहेगा, कितना समय महाकुंभ में जारी रहेगा, अभी हम नहीं कह सकते। लेकिन जो यहाँ पर जो स्पीच दे रहे हैं किसान संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारी लोग हैं, इनका ऐसा कहना है कि यह आंदोलन अभी जारी रहेगा। यानी कि अभी हम इस बात को खारिज कर रहे हैं कि आंदोलन ज्ञापन लेकर समाप्त हो जाएगा। पहली बात तो हमारा है कि हमें किसानों को रोड पे बैठने का समय नहीं है, पर लेकिन सरकार ने इस तरह मजबूर कर दिया है कि हमारी उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है। सरकार ने बोला था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन आय तो नहीं दोगुनी हुई, पर लेकिन किसानों के लिए खाद, दवाई, बिजाई सारी चीजें महंगी हो गई। एक शराब और हमारी मुख्य मांग है कि किसानों का कर्ज मुक्त किया जाए और MSP की गारंटी हो और MSP पे सभी फसलें खरीदी जाए, क्योंकि आज किसान रोड पे इसी कारण आया है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण। और प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि 2022 तक किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी। आज किसानों की आय दुगुनी के बजाय आधी घट गई है। आज किसान लाश में जा रहा है।
तो अभी तक जो किसान है वो कई किसान डिफॉल्टर हो चुके हैं। ऐसा इनका मानना है कि किसान उसी का रण दबता जा रहा है और ऋण माफी की जो मांग की जा रही है, इसलिए महत्वपूर्ण मांग की जा रही है। यहाँ पर अभी चारों तरफ से रोड बंद कर दिए गए हैं, किसानों द्वारा आंदोलन जारी है, साथ ही आवागमन पूरी तरह ठप है। प्रशासन यहाँ पर मुस्तैदी के साथ अभी लगा हुआ है। धरना प्रदर्शन आंदोलन कब तक जारी रहता है अभी सुनिश्चित नहीं किया गया। INS24x7 चैनल के लिए मेरे सहयोगी धारेश्वर शर्मा के साथ लोकेश ब्राइट, धार, धामनोद। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के 2 साल 13 दिसंबर को पूरे हो रहे हैं, जिसे लेकर फिर से भव्य आयोजन की तैयारी है। इस दौरान सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड तो जनता के बीच रखेगी और भव्य आयोजन के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों पर जश्न भी होगा। इस बीच अब सरकार के 2 साल को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 5 साल के वनवास के बाद भाजपा ने 13 सितंबर 2023 को सत्ता में वापसी की। मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय ने प्रदेश की कमान संभाली। 2 साल में सीएम साय के नेतृत्व में प्रदेश ने कई उपलब्धियां हासिल की है। 2 साल पूरे होने पर बड़े आयोजन की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। माना जाता है कि महतारी वंदन योजना भाजपा की सत्ता में वापसी के लिए सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हुई है। वर्तमान में 65 लाख से ज्यादा महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही है। नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का संकल्प पिछले 2 सालों में न सिर्फ साकार होता नजर आया, बल्कि नक्सलवाद का पर्याय रहे दुर्दांत नक्सलियों को न्यूट्रलाइज करने, गिरफ्तार करने और पुनर्वास कराने में सफलता मिली है। राज्य निर्माण के बाद नक्सलवाद की दिशा में ऐसी सफलता कभी नहीं मिली। यही वजह है कि भाजपा पिछले 2 सालों के कार्यकाल को उपलब्धियों से भरा करार दे रही है। दूसरी ओर कांग्रेस सरकार की विफलताएं गिनाने में जुटी हुई है। लगभग 2 साल पूरा होने जा रहे हैं। 12 दिसंबर को 2 साल पूरा होगा सरकार का। ये 2 साल उपलब्धियों से भरा रहा है। मोदी की एक एक गारंटी को पूरा करने का काम, विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में योजना बनाकर आगे बढ़ने के लिए ये 2 साल उपलब्धियों भरा रहा है। देखिए, 2 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता को निराश किया है। मोदी की गारंटी के जो 17 वादे थे, इन 17 में से एक भी वादे को पूरी तरीके से यह सरकार पूरा नहीं कर पाई है। महतारी वंदन के नाम पे जरूर इन्होंने एक वादे को पूरा करने की कोशिश किया, लेकिन उसमें भी आधे अधूरे महिलाओं को ही इन्होंने महतारी वंदन का पैसा दिया। 3100 रुपये का धान खरीदी की बात की गई थी, लेकिन आज भी आप प्रदेश के 2700 से अधिक धान खरीदी केंद्रों में कहीं भी चले जाइए, आप दिखेगा कि मोदी की गारंटी के नाम पे किस प्रकार से किसानों को ठगा गया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार ने एक साथ कई मोर्चों पर कामकाज की शुरुआत की, लेकिन वादों को निभाने और नक्सलवाद की खात्मे की दृष्टि से बीते 2 साल बेहद अहम साबित हुए। यही वजह है कि अब बड़े आयोजनों के माध्यम से सरकार इन उपलब्धियों का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। इसी माध्यम से जनता के बीच सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर भी जाएगी, साथ ही आगामी 3 वर्षों की रूपरेखा भी प्रस्तुत करेगी। गौरव शर्मा, INS24/7, रायपुर। चलिए बात कर लेते हैं जबलपुर की। तो यहाँ पर लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन की कार्रवाई तेज हो गई है। नालों के पानी से सब्जी उगाने की शिकायतों के बाद स्वास्थ्य खाद्य पदाधिकारियों ने पहले खेतों से मोटर पंप को जब्त किया था। अब कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश पर टीम मंडियों में पहुंचकर हरी सब्जियों के सैंपल ले रही है। सोमवार सुबह कृषि उपज मंडी में कई दुकानों से रंग बिरंगी हरी सब्जियों के नमूने लिए गए, जिन्हें जांच के लिए भोपाल भेजा गया है। इधर मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता फतेह सिंह ने। संस्कार धानी जबलपुर के जो नाले हैं, वहाँ पर कुछ किसान हैं जो वो नाले के पानी से खेती करते नजर आए थे, जिसको लेकर जबलपुर के जो कलेक्टर हैं राघवेंद्र सिंह, उनके निर्देश पर खाद्य विभाग बड़ी कार्रवाइयां शहर में कर रहा है। इसी कड़ी में जो खाद्य विभाग है वो यहाँ कृषि उपज मंडी के यहाँ पहुंचा हुआ है और जो हरी सब्जियां हैं उसका सैंपल आप यहाँ पर ले रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ की जो कलरफुल सब्जियां आप देख रहे हैं, इसकी जांच के लिए यहाँ से जो खाद्य विभाग है उन्होंने ये सैंपल लिए हैं। साथ ही यहाँ पर जो लोगों के साथ स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसके चलते जो ये हरी सब्जियां हैं इनका सैंपल लिया गया है। यहाँ पर जो खाद्य विभाग की टीम है वो यहाँ मौके पर पहुंची हुई है। हमारे साथ यहाँ के स्वास्थ्य खाद्य अधिकारी देवेंद्र दुबे जी मौजूद है। सर, आज आप यहाँ मौके पर पहुंचे हैं, क्या कुछ सैंपल लिया और क्या वजह है इसमें खास?
कुछ शिकायतें ऐसी आ रही थी कि जबलपुर के आसपास में ये अंदर ही जबलपुर में कुछ गंदे नाले हैं, जो शहर का जो गंदा पानी है उन नालों में बहता है। उसके आसपास कुछ खेत हैं जिनमें सब्जियां उगाई जा रही हैं। तो अगर ये जो सब्जियां हैं और उन पर जो सिंचाई है वो लगातार गंदे पानी से किया जा रहा है, तो उन सब्जियों में कोई हानिकारक प्रभाव तो नहीं पैदा हो रहा है। ये थोड़ा प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। इसलिए हम जो यहाँ पे उगने वाली सब्जियां हैं उनका सैंपलिंग कर रहे हैं, अलग अलग एरिया से कर रहे हैं। तो एक बार ये लैब से जब एक चीज़ें आ जाए निकल कर, फाइंडिंग जो भी होगी, उसके बाद हम बहुत क्लियर तौर पर ये कह पाएंगे। बिल्कुल, ये थे स्वास्थ्य खाद्य अधिकारी देवेंद्र दुबे जी। और यहाँ पर जो कृषि उपज मंडी का गेट नंबर 2 है, अभी यहाँ पर इन्होंने सैंपल लिया है। इसके साथ ही शहर के कई इलाके जो कि नाले के किनारे जो खेत हैं वहाँ की जो पर बिकने वाली सब्जियों के सैंपल लिए हैं। और इसके साथ ही जो सैंपल लिए गए हैं उसे जांच के लिए भोपाल भेजा गया है। और जांच के रिपोर्ट आने के बाद ही जो ये सब्जी विक्रेता है उन पर कोई भी एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा सकती है। जबलपुर से INS न्यूज़ के लिए फतेह सिंह। तो कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई और खाद्य विभाग ने यह कार्रवाई की। सुबह सुबह सब्जी मंडी में पहुंचकर जो किसान सब्जी बेचने यहां पर पहुंच रहे हैं उनके सब्जियों के सैंपल लिए गए। दरअसल पिछले दिनों यह शिकायत मिली थी कि नाले के पानी से खेती की जा रही है, तो ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो, उस लिहाज से खाद्य विभाग ने यह कार्रवाई की है। तो कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्रवाई जो है लगातार जारी रहेगी और खाद्य विभाग ने फिलहाल सैंपल लिए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर रिपोर्ट क्या कुछ निकलकर सामने आते हैं। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, बने रहिए हमारे साथ।